नमस्कार। आज हम लोग एक ऐसी प्रतिभा के संबंध में चर्चा करने जा रहे हैं जो न केवल भारत में बल्कि विश्व में भारत का गौरव बढ़ाने का काम जिन्होंने किया है। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी, महान अध्यात्मवेत्ता, ओजस्वी वक्ता, अप्रतिम प्रतिभा के स्वामी, अलौकिक गुणों से युक्त, नवजागरण के अग्रदूत स्वामी विवेकानंद के संबंध में हम लोग आज चर्चा करेंगे कि स्वामी विवेकानंद का भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है। भगिनी निवेदिता ने लिखा है एक स्थान पर कि स्वामी जी ने जो भी शिक्षा संबंधी सुझाव दिए हैं उनमें निहित शिक्षा के तत्व, ठोस सिद्धांतों ने सदैव मुझे चकित किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वामी जी के संबंध में एक सेंटेंस कहा है जो हम आपके सामने कोट करना चाहते हैं कि भारत के अतीत में अटल आस्था रखते हुए, भारत की विरासत पर गर्व करते हुए स्वामी जी का जीवन समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण आधुनिक था और वे भारत के अतीत तथा वर्तमान के बीच एक बड़े संयोजक थे। उनका लक्ष्य समाज सेवा के द्वारा मानवता की सेवा करना और शिक्षा के माध्यम से जन शिक्षा, धार्मिक चेतना तथा सामाजिक जागरूकता को पैदा करना था। स्वामी जी ने विज्ञान और अध्यात्म, विश्वास और तर्क तथा ज्ञान और कर्म में सामंजस्यपूर्ण ढंग से संश्लेषित किया। उन्होंने कभी विज्ञान की अवहेलना नहीं की। विज्ञान और अध्यात्म दोनों को लेकर के, चूंकि एक चीज़ ये स्पष्ट है कि जहाँ विज्ञान समाप्त होता है वहाँ से अध्यात्म शुरू होता है। तो स्वामी जी ने कहा कि हमें ये बोध होना चाहिए कि विश्व के प्रति हमारा बड़ा कर्तव्य है। हम विश्व के ऋणी हैं, वो हमारा ऋणी नहीं है। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हमें विश्व के प्रति कुछ करने का अवसर मिल सके। इस विश्व में केवल एक ही सत्ता है। यदि इस बात को हम समस्त पृथ्वीवासी समझ जाएं तो वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा फलीभूत हो सकती है। वसुधैव कुटुंबकम जो कि भारत का नारा है, वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को बढ़ाने का श्रेय निश्चित तौर पर स्वामी विवेकानंद जी को ही है। उन्होंने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में अपने वसुधैव कुटुंबकम की सोच को यथार्थता के धरातल पर प्रतिबिंबित किया। आधुनिक युग के ऐसे महान वक्ता थे ये कि जो पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने पश्चिम के मंच से, पश्चिम के सम्मुख भारतीय संस्कृति और वेदांत के सर्वोच्च सत्य की धारणा प्रस्तुत की। स्वामी जी के वक्तव्य की सत्यता, ज्ञान की गहराई, कल्पना की व्यापकता, उनके शब्दों की विरल प्रामाणिकता से परिपूर्ण होती हुई आत्म अनुभूति की सघनता, इन सब से ऊपर नेत्रों के तेजोमय सौंदर्य से युक्त उनका सर्वाधिक मनमोहक व्यक्तित्व तथा घंटियों की तरह बजती हुई मधुर आवाज, सबने समन्वित होकर उन्हें उस धर्म सभा का केंद्रीय पुरुष बना दिया और उन्होंने अपने लिए एक विशिष्ट स्थान बना लिया। निश्चित तौर पर विवेकानंद जी एक ऐसे गंभीर, चिंतनशील, धर्मनिष्ठ और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तित्व थे जिन्होंने संपूर्ण भारत के मान को बढ़ाने का काम संपूर्ण विश्व में किया है। अगर हम उनके बारे में ये कहें कि वे पूरब और पश्चिम दोनों को लेकर चलने वाले थे तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। शिक्षा के क्षेत्र में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। वे लौकिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान मनुष्य के मन में होने की बात करते थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात को कहा है कि आप अपने दायित्वों का निर्वहन सही ढंग से करें। आप उस व्यक्ति को शिक्षित नहीं मान सकते हैं
जिसने कि केवल कुछ परीक्षाएं पास कर ली है या जो अच्छे से भाषण दे सकता है, बल्कि उन्होंने इस बात को कहा है कि वास्तविकता ये है कि जो शिक्षा जनसाधारण को जीवन संघर्ष के लिए तैयार नहीं कर सकती, चरित्र का निर्माण नहीं कर सकती, समाज सेवा के भावना का विकास नहीं कर सकती, वो शिक्षा बेकार है। या जो शेर जैसा साहस उत्पन्न नहीं कर सकती, ऐसी शिक्षा से क्या लाभ है। शिक्षा वो हो जो व्यक्ति को सत्य बोलने के लिए प्रेरित कर सके। स्वामी जी ने कहा कि शिक्षक को मात्र सूचना तक सीमित नहीं करना चाहिए, अपितु जो विचार जीवन निर्माण में सहायक हो उसकी अनुभूति कराना आवश्यक होता है। उनके शब्दों में उन्होंने जो कहा है कि यदि तुम केवल 5 परखे हुए विचार आत्मसात करके उनके अनुसार अपने जीवन को सीमित कर लो या उनके अनुसार अपने जीवन को ढाल लो, तो आप अपने चरित्र में उनको उतार लें, तो आपको पूरा सब कुछ कंठस्थ करने की ज़रूरत नहीं होती है। तुम एक पूरे ग्रंथालय को कंठस्थ करने वाले से कहीं अधिक शिक्षित हो जाओगे। तो स्वामी जी के विचारों को आज हमें जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। आज हमारे देश में जिस चीज़ की आवश्यकता है वह है लोहे की मांसपेशियां और फौलाद के स्नायु, दुर्दमनीय प्रचंड इच्छा शक्ति जो सृष्टि की गुप्त तथ्यों और रहस्यों को भेद सके और जिस उपाय से भी हो अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सक्षम हो।